हमारे सबके लिए समझने योग्य, सोचने योग्य, विचार करने योग्य। ज्ञान ध्यान सिमरण जप सारा, दौड़ त्रिकुटी ताई, के सुख राम तटा सुन आगे, कौन पद कठ जाई। हम सभी ध्यानी हैं। ध्यान की हद कहाँ तक है, यानी ध्यान कहाँ तक कर सकते हैं? तो महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान सिमरन जप सासा। ज्ञान करना, ध्यान करना, सिमरन करना, जप करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकुटी तक ये बात है। त्रिकुटी के आगे क्या है? त्रिकुटी के आगे ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होने लगता है। फिर महाराज कहते हैं कि मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोए, और होठ कंठ सुखराम कहे घड़चड़िया बंद होए। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि ये सब ध्यान करना, सुमिरन करना त्रिकुटी तक का ही विषय है। अब वहाँ कह रहे हैं शेन के अंग में कि मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बंद होए। ये किसके लिए कह रहे हैं, कब कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? ये उसके लिए कह रहे हैं जे देखा देखी भजन करना छोड़ देते हैं। अब पहुंचे हुए महात्मा, वो उनको बिना होठ हिले, बिना जीभ हिले वो बैठे हैं भजन करने के लिए, और वो पहुंचे हैं, उनका होठ कंठ का बदन भज हो गया, भीतर की सुरती शब्द का भजन चल रहा है। अगर हमने उनको देख के अपना भजन छोड़ दिया तो नुकसान हमारा होगा। उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि तुम मुख सिमरन को छोड़ो मत, 10वें द्वार तक राम राम का रटन करते रहो। अपने आप जब तक वो बंद नहीं हो जाए तब तक भजन करते रहो। एक व्यक्ति तैरना सीखने गया, और जिसके पास सीखने गया था वो पानी पे ऐसा सोया पड़ा था। अच्छे अच्छे तैराक, न पैर हिलाए न हाथ हिलाए, जैसे हम जमीन पे लेटते हैं, पलंग पे सोते हैं, वैसा वो पानी में सोया था। इसको लगा ये तो बड़ा आसान है, अब ये सो सकता है पानी पे, मैं क्यों नहीं सोऊंगा? सीखने की क्या आवश्यकता है? अब उसको पानी में सोता देख इसने छलांग लगा दी तो सीधा गया अंदर। नाक में मुख में सारा पानी पानी आ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई, और जान बचा के ऊपर आया। और फिर वो तैराक जो था, जो मास्टर था, उसने कहा अरे तुमको तैरना आता नहीं, एकाएक तुमको कूदना नहीं था पानी में, अच्छा हुआ यहाँ मैं था, तुमको बचा लिया, नहीं तो आज मर जाते। अब मुझे ऐसा लगा कि तुम जैसे आराम से सोए पड़े हो तो यहाँ मैं भी सो सकता हूँ। अब मुझे क्या पता इसमें भी कला है, इसमें भी गुण है, तो आओ मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। वो कहने लगा अब दोबारा पानी में पैर ही नहीं डालूंगा, और डालूंगा तब जब मैं तैरना सीखूंगा। अब ऐसा होगा क्या? तैरना सीखने के बाद पानी में पैर डालेंगे? पानी में ही तैरना सीखना पड़ेगा। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चे पाओ। यहाँ सोच विचार बुद्धि का विषय नहीं है, यहाँ तो एकाएक छलांग लगानी पड़ती है गुरु के भरोसे। सदगुरु कर भरोसा करके कूद जाना पड़ता है, डाकर कहते हैं कूद जाना।
जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। ये भीतर गहरा पानी है, भीतर में आपको खोज करनी पड़ेगी। जो भीतर में गया, जिसने खोजा, जिसने तन मन समर्पित किया और समय में से समय निकाल के भजन किया, उसने पाया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, और जो बावरा डूबन धरा रहा किनारा बैठ। अब जो डूबने से डरेगा, वो तो कांटे में बैठेगा। कूदू कि नहीं कूदू, क्या होगा? अगर बचाया नहीं मर गया तो, अगर पानी ठंडा होगा तो, सोच विचार अगर कर रहे हैं तो वो कभी तैर नहीं सकते, तैरना नहीं सीख सकते, भीतर में नहीं जा सकते। यहाँ तो आपको कूदना पड़ेगा, बड़ी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि गुरु बैठा है आपको तारने वाला। तारन तिरन गुरुदेव भेव भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाही गए पार किया। ये गुरुदेव हमारे कैसे है? तारन और तीरन। तारन यानी क्या? तारने वाले, तारने वाले। हमको भवसागर से बाहर निकालने वाले सदगुरु ही तो है। अब तीरन कहा है, उसको तीरन क्या कहा है? पहले तीरे हुए हैं वो, उनको तैरना आता है, वो इस पार से उस पार गए हैं तैर के, वही तो हमको तार सकते हैं। अब जो तीरे ही नहीं, वो कैसे तारेंगे? तो महाराज कहते हैं, ज्ञान ध्यान सिमरन जप सासा दौड़ त्रिकुटी ताई, और के सुखराम तटा सुन आगे कौन पद कठे जाए। अब त्रिकुटी आगे क्या है? त्रिकुटी के आगे ब्रह्म का पूरा एरिया है, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये इतनी जगह में है। और वहाँ जाना पड़ता है सूरत शब्द के आधार से। ये सासा का सिमरन वहाँ नहीं पहुँचता। मन बुध चित पहुँचे नहीं, सांस के न जाय, वाह बारी सुख राम कहे, कहो कुण खोले आय। मन बुध चित उली तरफ रह जाता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। जिस श्वासों का आधार से श्वासोश्वास में हम राम राम रटन करते करते वहाँ गए, वो श्वासा भी वहाँ तक नहीं जाती है, श्वासा थक जाती है। और फिर आगे की यात्रा केवल और केवल सुरती शब्द की ही यात्रा बढ़ती है। वो सुरती भी 10वें द्वार तक की जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि बाहर हमारा शब्द है और हमारी सुरती कह रही है। सुरती कैसे कह सकती है? जबकि बात ज्ञान को समझना पड़ेगा, ज्ञान में बैठनी चाहिए। महाराज क्या कहते हैं? सुनने पर देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत धाम हमारा। कहाँ है सतधाम? सुनने पर। कान से जितना सुन सकते हैं, जितना सुनाई देता है, तब तक वो धाम नहीं है। देखने आगे जितना भी देख सकते हैं, वहाँ वो धाम नहीं है। ये देखने के परे है, ये मन के परे है, बुद्धि के परे है, तर्क के परे है। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ से ही बारा। सूरत की दौड़ जहाँ तक है, वहाँ तक वो पद नहीं है। अब सूरत उसमें समा जाती है, फिर उसको देखेंगे कैसा? जब सूरत वहाँ नहीं पहुँच रही है तो उस पद को हम कैसे जानेंगे? तो ये प्रमाण आया है परम पछतावा में, बहुत अच्छा प्रमाण आया है। सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा,
ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो साहिब का बंदा। कौन है साहिब का बंदा? किसने देखा भीतर के परमात्मा को? प्रमाण बता रहे महाराज, सूरज के प्रकाश से सूरज को देखा जाता है और किसी प्रकाश के सूरज को देखा ही नहीं जाता। चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा को देखा जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म को ब्रह्म के प्रकाश से ही देखा जाता है, सूरज से नहीं। सूरज तो गेली हो जाती है, वहाँ 10वें द्वार में वो दिव्य प्रकाश को देखकर सूरत भयभीत हो जाती है, गेली हो जाती है, अंततः वो शब्द में विलीन हो जाती है। फिर आता है दिव्य प्रकाश आत्मा का, और आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ दो नहीं है, वहाँ तो एक ही एक है। तो आगे महाराज फरमाते हैं, सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, के सुख राम अजपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। बहुत अच्छी बात महाराज इस बैरागी के संवाद में हमें समझा रहे हैं, और यह है अजप्पा। विठल राव के संवाद में महाराज ने कहा है, राजा विठल राव को नियंचर कैसे जागृत होता है, उसमें यह अजप्पा की बात आई है। मगर हो सकता है हमने अजप्पा को ठीक तरह से समझा ना हो। ओम अजप्पो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीभ सु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख राम दास ये एकटा मथे नाभ में आन। ओम अजप्पो संग करे, सोहम श्वासा जान। अब ये ओम सोम क्या है? ओम सोम है श्वासा। एक श्वासा से हम बोलते हैं, एक श्वासा से हमारी ये शरीर रूपी सृष्टि चलती है। जिसके आधार से ये शरीर चलता है उसको कहते हैं सोहम, और जिसके आधार से हम बोलते हैं उसको कहते हैं ओम। अब ओम सोम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ये दोनों श्वासा है, एक से बोलते हैं, एक से शरीर चलता है। अब अजप्पा, अजप्पा उसे कहते हैं कि भजन करते 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 हमारी श्वासा धीमी हो जाती है। देखना, आप नोट करना, पहले आपकी हुई होगी। भजन करते करते जब हमारी श्वासा धीमी हो जाती है, पहले तो हम बहुत जोर जोर से लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये धीमी हो जाती है, धीमी होती है, तब श्वासा की गति बढ़ जाती है। जब श्वासा धीमी होती है तो उसका बनता है अजप्पा। अजप्पा बढ़ना, जागना, यानी श्वासा की गति बढ़ जाना। जब श्वासा की गति बढ़ जाती है तो वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगती है। तो ये अजप्पा यानी श्वासोश्वास में भजन करते करते इतने जोर जोर से ले कि श्वासा थक जाए, श्वासा थक जाए कि अजप्पा जगा। ये दोनों श्वास में जब वो अजप्पा, दोनों श्वास का अजप्पा बनेगा। रकार मकार का तो राम राम रटन कर ही रहे, और नाभि में जब सुरती यानी ध्यान, सुरती यानी ध्यान, सुरती कोई अलग नहीं है, सुरती को ही ध्यान कहते हैं। ये जब नाभि में लगाएंगे तब महाराज कहते हैं कि नियंचर जगेगा। उसका पहला प्रमाण आपको कंठ में मिलेगा, पहला प्रमाण उसका कंठ में मिलेगा। ये हिलने लगेगा, कंठ जबरदस्त जोर जोर से हिलने लगा, यहाँ गुदगुदाहट होगी, मुख में चिकनाहट आएगी, लार टपकेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। ये पहला प्रमाण मिलेगा आपको कंठ में। दूसरा प्रमाण मिलेगा हृदय में, यहाँ प्रेम जगेगा। राम स्नेह के बिना रह नहीं पाओगे जब शब्द आपका हृदय स्थान पे आएगा, संगत को छोड़ोगे नहीं। और एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि राम स्नेह से आप नहीं मिले हो।
ये प्रेम बहुत ज़्यादा आपके भीतर आएगा तो आपका शब्द आया है हृदय स्थान में। जब रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, सारे शरीर में वो शब्द की ध्वनि आपको सुनाई देगी तो आप नाभि में आए हो। और फिर नीचे ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान का बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। फिर आता है गुदा। गुदा में पवन ऐसे गोल 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 चक्कर मारता है, अनहद की ध्वनि वहाँ पे घूमती है। गुदा सुन पर अनहद गरजा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवळ खट बिंद्या, खटबारी देखोली। अब गुदा से आगे उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो वहीं वो घूमता है। अनहद की ध्वनि, यही शब्द ध्वनि के रूप में वहाँ गोल गोल घूमता है और वो पीछम का मार्ग खोल के उसमें आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अजप्पा जब तक नहीं जगेगा तब तक पीछम के रास्ते से उलटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वायु का ही काम है। वायु में उतनी शक्ति आनी चाहिए। सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाई। पेट फूलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। जब पेट फूलेगा, वायु से पेट भर जाएगा तो वो नीचे बंकनाल के रास्ते से प्रवाहित होने लगेगा। बावन परे तीन गुण बारे, सूरत दौड़ सुन्यारो, के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारो। 52 परे यानी 52 अक्षर। 52 अक्षर किससे बोले जाते हैं? 52 अक्षर का आधार क्या है? श्वासा। तो हमारा शब्द 52 अक्षर से परे भी है तो श्वासा के परे भी है। जब तक श्वासा के आधार से हम रट रहे हैं, महाराज ने क्या कहा है उसको? काचा जीव बकाने। जब सांस उसास में हम राम राम कर रहे हैं, यही तक हमारी यात्रा है, तो अभी ये नियंचर नहीं जगा, अभी आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जिसका ध्यान अभी यही हो रहा है और पीछम के रास्ते में कुछ अनुभव नहीं आ रहा है, वो आके बैठे, नियंचर के बारे में पूछे, नियंचर जगाए। नियंचर कैसे जागता है बताएंगे हम। आप नहीं पूछोगे तो कैसे बताएंगे? हम तो ये समझते हैं कि सबके अंदर जगह ही है, जब पूछते नहीं है कोई। 52 परे तीन गुण बारे, रजतम सत्व, ये 3 गुण हैं। और सूरत शब्द सुन्यारो, और के सुखराम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारो। रसना सेव थकी है मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस को भागे। संत ने कहा है, जीवत मरिए भवजल तरिए। जीते जी मरना ही ये भवसागर से पार होना है। मरना है वृत्ति से, जान नहीं दे देनी है, आत्महत्या नहीं करनी है, मगर मुर्दे के जैसा रहना है। एक संत थे और एक चौराहे पे बैठ के रोज पुकारते थे। पुकारते क्या थे? कोई कबर दो, कोई कबर दो, कोई कबर दो। कबर समझते हो? कबर, कबर कहते हैं मुसलमान लोग जो, कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान यानी स्मशान।
वो गड्ढा खोदते हैं और उसको कहते हैं कब्र। और कब्र में वो उनकी पेटी रहती है, वो पेटी के साथ डाल देते हैं। तो ये रोज चिल्लाते थे, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो। यानी मैं मरा हुआ हूँ और मुझे कब्र दो, कब्र चाहिए। कब्र चाहिए। अब कौन देगा कब्र? नहीं। मरे वाले को दे देगा कोई। 3.5 हाथ जगह सबके लिए तैयार ही है। तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेर को है। अब हमारा सबका डेरा कहाँ है? जंगल में। जंगल में। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, मगर ये जिंदा पने कहता था कब्र दो, कब्र दो, कब्र दो। आज तक कोई कब्र देने वाला नहीं मिला। नहीं मिला। कर्म धर्म संयोग से ये एक सेठ था और वो सेठ चिल्लाता था, कोई मुर्दा लाओ, कोई मुर्दा लाओ, कोई मुर्दा लाओ। अब लोगों को लगा कि ये कब्र मांग रहा है और ये मुर्दा मांग रहा है, मुर्दा मांग रहा है। सेठ जी को इनको मिलाना चाहिए। मिला नहीं। लोग गए सेठ जी के पास, सेठ जी तुमको मुर्दा चाहिए? ओ, हाँ, तो मुर्दा है हमारे पास। ओ, कौन है? एक संत रोज चिल्लाते हैं कब्र दो, कब्र दो। तो सेठ जी को संत के पास लाया गया और संत को कहा, क्या तुम्हें कब्र चाहिए? ओ, वो कहा हाँ। हाँ, चलो। बहुत बड़ी हवेली थी, उसके पीछे एक कमरा था सुनसान जगह पे, और उस कमरे में इस संत को बैठा दिए। डाल दिया। और नौकर से सेठ जी ने कहा, रोज इसको भोजन की व्यवस्था करो, खाना चाहे तो खाएगा, नहीं खाएगा तो पूछना मत, आग्रह नहीं करना, मुर्दा नहीं करना। क्योंकि वो तो उसके लिए मुर्दा ही था। मुर्दा ही था। अब कई महीने बीत गए, न वो संत उस घर से बाहर आया, न सेठ जी उसे मिलने गए। वो अपना काम, ये अपना काम दोनों करते थे। एक दिन चोर आया सेठ जी के घर में, और सेठ जी सोए हुए थे, नौकर चाकर सब सो गए थे। चोर ने बराबर समय देख के सेठ जी का सारा धन चुरा लिया। चुरा लिया। अब ये इसने देख लिया। किसने? संत ने। संत ने। अब संत को लगा कि सेठ जी सोए हैं, अब चोर तो उसका सारा धन ले जा रहा है। बेचारा कई दिनों से मैं उनके घर में रह रहा हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। तो चोर के पीछे पीछे वो चुपचाप गया। अब चोर एक जगह एक पेड़ के पास रुका, वहाँ गड्ढा खोद के सारा धन उसमें वो छुपा दिया। छुपा दिया। और दूसरे दिन समय देख के वो निकाल के रात में ले जाऊंगा, ऐसा समझ के धन छुपा के चला गया। चला गया। ये संत ने सब देख लिया देख लिया। और वापस चुपचाप अपने उसी जगह पे आ गया। जो कुछ ध्यान भजन था वो करने लगा। दूसरे दिन सेठ जी ने देखा सारी तिजोरी खत्म, खत्म। चोरी हो गई बहुत बड़ी। अब क्या किया जाए? इधर उधर देखा, चोर कहाँ मिलने वाला है। नहीं। संत ने कहा, सेठ जी आप चिंता मत करो, आपका सारा धन सुरक्षित है, सुरक्षित है। चलो मेरे साथ। साथ लेके नौकर को उस पेड़ के नीचे जो गड्ढे में धन छुपाया था वो सारा धन निकाल के लाया। सेठ का धन जैसे के वैसे पूरा उसको मिल गया। अब सेठ जी को खुश होना चाहिए कि नाराज? खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। सेठ जी हो गया नाराज। नाराज। ऐसा नाराज हुआ कि धन चला जाने के बाद इतना नाराज नहीं हुआ, वैसा तब नाराज हुआ। अब संत ने कहा, भाई नाराज क्यों हो? आपका तो सारा धन मिल गया। मिल गया। अरे नाराज इसलिए हूं कि आज मुर्दा बोलने लगा है। मुर्दा बोलने लगा है। तुम उठ के वहां तक गए और मेरा धन तुमने मुझे दिला दिया। इससे ज्यादा दुख मुझे इस कारण हुआ कि तुम चल के गए। चल के गए। कहने का मतलब हमारा जीवन वैसा बीतना चाहिए। जब हम दावा करते हैं कि हम उस स्थिति तक पहुंच गए तो मुर्दे के जैसा हमको जीना चाहिए। जीना चाहिए। कोई खाने को दो मत दो, अपना
आनंद में रहे। इसी को तो महाराज ने कहा है 5 दिना पीछे ही मरणो सो बही हम मुआ मेरे राम सो बही हम मुआ के सुख राम 25 नवकू के सुख राम 25 नवकू कर दो जग में दुआ साधामती मेरो जन्म गवाओ संतो मती मेरो जन्म गवाओ जो कोई से न हमारो जग में जो कोई से न हमारो जग में दोय चोट सिर बाओ साधामती मेरो जन्म गवाओ संतो मती मेरो जन्म गवाओ 5 दिना पीछे ही मरना तो है। अब 5 दिन बाद मरोगे तो अभी मर जाओ, अभी मर जाओ। वैसे मरना तो है तो अभी क्यों नहीं मरते? 5 दिन से अभी तो मर जाओ। जिंदे के सारे लक्षण हमारे भीतर में नहीं दिखने चाहिए। कोई कुछ भी करे, नफा नुकसान, महाराज कहते हैं जीवत मुआ मुआ जीवत भरम की भस्म चढ़ाएगा। गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा वे संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा। ऐसी स्थिति बनती है, उसको कहते हैं जीते जी मरना। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। तो ये सब होता है भजन से। भजन 2 प्रकार का है, एक है बैखरी वाणी का मन का सिमरन, एक सुरती का जीव का सिमरन। जब मन का भजन बंद हो जाता है, रसना चलना बंद हो जाती है, तो ये नहीं समझना कि आपका भजन बंद हो गया। आपका भजन चल रहा है, आपका जीव भजन में लगा है, आपकी सुरती बराबर शब्द के साथ है, आपकी श्वासा बराबर पलट रही है। ये स्थिति आने पर भजन के बारे में जो भी हमारे भ्रम है वो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। रसना सेव थकी जब मन की, एक भजन मनसू करे, ये है भजन मन का। एक भजन तन होए, तन का भजन कौन सा? ये जीव तन का ही तो हिस्सा है। बैठे हैं शरीर से और जिब्या से राम राम रटन कर रहे हैं और उसमें मन लगा रहे हैं, ये भजन हो गया तन मन का। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे। अब तन मन परे का भजन क्या है, ये जब हमारे समझ में आएगा उस दिन हमारा कोई भरम नहीं रहेगा। कह सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस को भागे। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सुलागे। के सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मना जागे। जब रसना का राम राम रटन थक जाता है तब भजन कैसे होता है? तो तब भजन होता है सुषुम्ना से। अब ये श्वासा का सुषुम्ना से भजन से क्या संबंध है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा।
फिर हमारे बापूजी यहाँ बैठे हैं, उनसे हम ज्ञान सुनेंगे। तो ये है हमारा बाया स्वर, चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी, यानी ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी, ये है दाया स्वर, दाहिना स्वर, सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। दाएं नाक से दाएं अंडमूल तक जो जाती है वो ईड़ा नाड़ी, और दाहिने नाक से दाहिने अंडमूल तक जाने वाली ये पिंगला नाड़ी। दोनों से हमारा शरीर चलता है। एक श्वास चलती है तो 1 घंटे में दूसरी श्वास चलती है। हमारी ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है, ये पता चलता है। दोनों नाक में, एक नाक से हम श्वास ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा छोड़ेंगे, दूसरा साइड का कम चलेगा और कम श्वास लेंगे, तब समझना कि हमारा वो स्वर चल रहा है। अब ये जब ऐसे सांस उसांस में हम लेते हैं, राम 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 करते हैं, तो निश्चित हमारा एक स्वर चल रहा है, एक बंद है। और घंटों जब बैठते हैं तो दूसरा स्वर चलेगा। तो ईड़ा पिंगला के द्वारा हम सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं। अब जब शब्द ऊपर आता है मेरु से आगे, तो यहाँ बहुत बार हम समझ नहीं पाते, इसके लिए अलौकिक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। वहाँ आपको सुषुम्ना मूलाधार से ऊपर जाती हुई आपको महाराज ने स्पष्ट कहा है। वो आपको बेली अलौकिक ग्रंथ में ही बात मिलेगी। हमारे महाराज जी ने भी एक दिन कहा था, मगर वो समय नहीं आया चर्चा का। आज मैं उनको बता दूंगा कहाँ महाराज ने क्या कहा है। हम यहीं से जागरूक समझ रहे हैं। ईड़ा पिंगला सुक्मणा मेरुदंड से जगती है। जब ईड़ा पिंगला सुक्मणा मेरुदंड से जगती है तो ईड़ा से पिंगला से जो हमारी ये शरीर की पूरी ये चल रही है जीवनी शक्ति श्वासा के द्वारा हमें मिल रही है, तो ईड़ा पिंगला तो सारा शरीर में चल रहा है। तो यहाँ से उसका उगम कैसा, फिर यहाँ से अगर उगम है तो ये शब्द की यात्रा आगे कैसे होगी, किस आधार से होगी। ये बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं और बंकनाल से हम ऊपर चढ़ते हैं। महाराज ने कई जगह प्रमाण दिया है। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंकनाल होय उलटा चढ़िया, बंकनाल होय उलटा चढ़िया, तोई मुझ धीरन आई ओ संतो, क्या मैं करूं उपाय। कैसे चढ़े, बंकनाल से चढ़े। बंकनाल क्या, बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं संस्कृत में। सुषुम्ना संस्कृत शब्द है, बंकनाल हमारे महाराज की वाणी का शब्द है। बंकनाल होए उल्टा चढ़िया, यानी कैसे चढ़े, सुषुम्ना के द्वारा। तो सुषुम्ना कहाँ से है, ये पीछम का रास्ता पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गई है। यहाँ फिर यहाँ की बात क्या है, आगे गेल दोए जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कौन बतावे गेला अमरलोक सत्साई। तो तीनों रास्ते तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक तीनों नाड़ियाँ एक आई है, मेरो से तीनों 3 रास्ते से गई है। ये ईड़ा, ये पिंगला, और सिर ऊपर से बताना पड़ रहा है, ऊपर से नहीं गई है, अंदर से गई है। मगर बताने को तो ऊपर से ही बताएंगे, वो आई सुषुम्ना। तो इस प्रकार हमारी ध्यान की यात्रा होती है। तो महाराज कहते हैं जब रसना का भजन थक जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी से हमारा भजन होता है। वो ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर एक हो जाते हैं और ऐसी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। श्वासा की ऐसी ऊर्ध गति हो जाती है, तब ये श्वासोश्वास होगा नहीं, करोगे तो भी होगा नहीं।
ये सब बंद हो जाएगा और श्वासा की ऊर्ध्व गति सीधा ही आपका वजन ऊपर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार इन्हीं शब्द